हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य, हालेलुया। जैसे हमने देखा, डर, जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। आमीन। परमेश्वर से डरते हैं वो लोग प्रार्थना भी करते हैं। आमीन। यीशु मसीह पिता से प्रेम करता था, इसलिए वो हमेशा पिता से प्रार्थना करता था। आमीन। प्रार्थना में सामर्थ्य, डरना, दो डर है। परमेश्वर का डर बुद्धि को देता है, संसार का डर, मनुष्य का डर गले में फंदा बन जाता है। आमीन। बीमारी क्या है? एक डर है, और डरेंगे वो मरेंगे। मनुष्य का डर मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का डर बुद्धि को लेकर आता है। आमीन। और वो लोग डरते हैं जो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते। आमीन। निरंतर प्रार्थना करना, हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर समय जब उसका बपतिस्मा हुआ वो परीक्षा में गया, और परीक्षा के समय क्या कर रहा था? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। इसलिए बार बार भविष्य वचन हमें कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना गिरो। अगर तुमने प्रार्थना किया है तो तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी यहोवा परमेश्वर उसे उठाएगा। आमीन। किसके लिए? किसको उठाएगा? जो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। धर्मी लोग प्रार्थना करेंगे। और किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता होना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता अगर तुम्हारे अंदर है, आमीन, तो तुम प्रार्थना करोगे निरंतर, तो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। आमीन। प्रार्थना में ऐसे बहुत से परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए हैं। एक वचन को हम देखेंगे, लूका का 4 अध्याय 14 से। फिर यीशु आत्मा की प्रार्थना से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वहाँ उसके आराधनालय में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। अभी देखो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन के बाद, उपवास के बाद, प्रार्थना के बाद वो क्या हुआ? आत्मा की सामर्थ से भरकर आया। जो प्रार्थना करता है वो आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ रहता है। आमीन। और कोई शैतान की युक्ति, कोई भी शक्ति उसके पर प्रबल नहीं होगी। अगर वो आता है उसके जीवन में, तो परमेश्वर की महिमा के लिए। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में महिमा भी आई। आमीन। वो परीक्षा से गुजरा, और उसके बाद उसके जीवन में महिमा परमेश्वर ने दिखाई। आमीन। धर्मी के जीवन में अगर दुख तकलीफ आता है, समस्या आती है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए। अय्यूब के जीवन में भी लोगों ने कहा, अरे तूने कुछ गलती किया हो रहेगा, तूने पाप किया है इसलिए तुझ पर आया। नहीं, अय्यूब धर्मी, परमेश्वर खुद अय्यूब के प्रति गवाही दे रहा है। परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा की, और परीक्षा में अय्यूब पास हुआ, और उसके द्वारा महिमा परमेश्वर ने उसके द्वारा दिखाई। आमीन। हम देखते हैं 16 में, वह नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं,
और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तब उसने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसने अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आमीन। अभी यहाँ पर देखो, यीशु मसीह ने वचन पढ़ा और पुस्तक सेवकों के हाथ में सौंप दी और यीशु मसीह ने कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आज परमेश्वर सेवकों से कह रहा है। पुस्तक किसके हाथ में दी? सेवकों के हाथ में। और कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। देखो, यहां पर हमारे विलेज में भी बहुत से चिन्ह चमत्कार, प्रार्थना के जरिए बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए, गिनने में बहुत कम है, लेकिन आपको मैं गवाही दे सकती हूं। गवाही देंगे तो पूरा दिन खत्म होगा। इतना प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ है। हम सिर्फ परमेश्वर को महिमा देंगे क्योंकि हमारा यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो हीलिंग करने वाला परमेश्वर, जो लकवे को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बिना ऑपरेशन से ट्यूमर को गायब करने वाला परमेश्वर है, सिर्फ प्रार्थना के जरिए। आमीन। प्रार्थना वाला व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो परमेश्वर कार्य करता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप है। अब प्रार्थना करोगे तभी तो परमेश्वर बात करेगा, तभी तो परमेश्वर अपना बोझ तुम्हें देगा। प्रार्थना नहीं करते तुम्हें बोझ कैसे दिया जाएगा? तुम शरीर से किसी को मदद कर सकते हो, लेकिन आत्मा से मदद करना सबसे बड़ा बात है। आत्मिक रीति से उसे उठाना सबसे बड़ी बात है। शरीर से उठाओगे वो व्यक्ति फिर से गिर सकता है, लेकिन आत्मा से एक व्यक्ति को उठाओगे वो वापस कभी नहीं गिरेगा। परमेश्वर ने हमें आत्मा में उठाने वाले बनाया, आत्माओं को जीतने वाला बनाया। इतने सारे लोग मर रहे तो क्या परमेश्वर खुश है? परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है कि इनके लिए कोई प्रार्थना करे। परमेश्वर ने एक ही वचन कहा, परमेश्वर कहता है अगर जीवित रहना है तो मेरे राज्य का खोज करो। राज्य का खोज क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब कहेंगे लॉकडाउन है, हम किसको सुसमाचार सुनाएंगे? क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना के जरिए परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर सकते हैं। हम देखते हैं बाइबल में नीनवे शहर में पश्चाताप किया, प्रार्थना की और परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया और नीनवे बचाया गया। हमारा देश, हमारे लोग भी बचेंगे। पहली बात, परमेश्वर से प्रेम होना है, प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। अभी यहां पर हम प्रार्थना करते हैं। देखो, परमेश्वर उन्हीं के पास 25 में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में भी 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में अकाल पड़ा। तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा, देखो यहाँ पर परमेश्वर
अकाल में, ये परिस्थिति में परमेश्वर उन्हीं को ही बचाएगा जो परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह पाया हुआ है, जो निरंतर उसके साथ प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर उसी की ओर देख रहा है। अभी सारपत में बहुत से विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को सिर्फ उस विधवा के, सारपत के विधवा के पास भेजा। क्यों? सबको परमेश्वर आशीष दे सकता है। परमेश्वर की दृष्टि उसी के ऊपर है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने उसको चुना। क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है? अनुग्रह आसानी से नहीं आता है। आमीन। अनुग्रह सस्ता नहीं है, उसके लिए निरंतर उसके साथ समय बिताना पड़ता है। आमीन। उसके साथ समय बिताओगे। आमीन। यहां पर देखो, अकाल है, आज भी संसार में अकाल है, समस्या है, तकलीफ है, नौकरियां नहीं है, लोग जूझ रहे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपका अकाल निकलना है तो परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह पाओ। क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है? परमेश्वर का दृष्टि है? योना, पहला योना 1 में लिखा है, अनुग्रह और सच्चाई से यीशु मसीह ने हमारे अंदर निवास कर रहा है। क्या अनुग्रह आपके पास है? क्या वो चला गया? अनुग्रह चला जाएगा तो तुम्हारे अंदर डर आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगी, उसमें आप खड़े नहीं रह सकते। अनुग्रह का मतलब है तुम नहीं खड़े हो, लेकिन परमेश्वर खड़ा है आपकी जगह में। इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ये परिस्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके आशीष के लिए। आज जो परिस्थिति में आप जूझ रहे हो, आप भूल गए हो, प्रार्थना करना भूल गए हो, परमेश्वर से वार्तालाप करने भूल गए हो। पहले दौड़ते हुए परमेश्वर से आप बात करते थे, आतुरता से उसे खोजते थे। आज समस्या ने, तकलीफ ने, बीमारी ने तुम्हें प्रार्थना करना भुला दिया है। तुम्हारे लिए समस्या एक पहाड़ बन गई, बीमारी एक पहाड़ बनकर खड़ी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने इतना भी विश्वास है तो उस पहाड़ से कहो हट जाओ, तो तुम्हारे पास से हट जाएगा। वो बीमारी पहाड़ बनकर तुम्हारे जीवन में राज कर रही है, वो समस्या, वो अकाल। लेकिन आज प्रभु कहता है, उसे हटाओ। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, मेरा अनुग्रह काफी है पहाड़ को हटाने के लिए। आमीन। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, उसी के पास से परमेश्वर बीमारी हटाएगा, तकलीफ हटाएगा, समस्या हटाएगा, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए यीशु मसीह ने बोलते हैं, मुझे प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और किसका प्रचार करें? प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लोग कहते कैसे प्रसन्न रहे? घर में हाहाकार है, समस्या है, हम कैसे प्रसन्न रहे? शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रसन्न न रहे, आप दुखी रहे। लेकिन वचन कहता है, उसका अपोजिट वचन कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। प्रार्थना में आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। तुम निर्बल हो, लेकिन मेरा सामर्थ तुम्हारे निर्बलता में प्रकट होगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास, यहोवा परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास सब कुछ है। हम देखेंगे वचन के द्वारा। उत्पत्ति का वार्तालाप, परमेश्वर है ना, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से वार्तालाप है। उत्पत्ति का 3 अध्याय 8 से 13
आमेन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, तब शब्द उनके सुनाई दिया। तब आदम और उसका पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारीक में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या वह तूने उसका फल खाया है? आमेन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ठंडे समय, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, आमेन, शब्द सुना और उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा से छिप गए। क्यों छिप गए? रोज परमेश्वर से मिलते थे, रोज परमेश्वर सुबह ठंड, सुबह सुबह भोर को आदम से मिलने आता था। परमेश्वर खुशी से आदम से बात करने आता था। आपको पता है, जब हम उठते, परमेश्वर हमारे नींद खुलने से पहले वो इंतजार करता है हमसे बात करने की। आमेन। सुबह सुबह आदम से परमेश्वर मिलने आया और यहां पर आदम छुप रहा है। क्यों छुप गया? पाप परमेश्वर से हमें छुपाता है। पाप परमेश्वर से प्रार्थना करने में रोकता है। आज क्यों प्रार्थना नहीं हो रही आपसे? कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, कहीं ना कहीं तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 में लिखा है, देख तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, फिर से वो कर जो पहला करता था, अन्यथा मैंने जो दीवार तुम्हारे अंदर लगाई गई है उसको मैं निकाल दूंगा। याद करो, फिर से एक नई शुरुआत करो। प्रार्थना, पाप हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। आज समस्या आई है, तकलीफ आई है, उन्होंने क्या किया? हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे। परमेश्वर हमें पुकार रहा है, परमेश्वर हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर से छुप रहे। क्यों छुप रहे? क्या हमारे पास यीशु का लहू नहीं है? यीशु का लहू, एक यूहन्ना 1:7 में लिखा है, मेमने का लहू हमारे हर एक अपराधों को वो शुद्ध करता है। हमारे पास वो लहू है, यीशु मसीह का लहू है। पिता ने वो लहू को दिया है, उसके द्वारा हम वापस परमेश्वर के पास जा सकते। आमीन। हमें छुपने का जरूरत नहीं है। बीमारी तुम्हें छुपा रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में छुपा रही है। अकाल तुम्हें छुपा रही है परमेश्वर से, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, छुपना बस हुआ। जाग जाओ, जागृत रहो, प्रार्थना करो। तुम्हारे पास से हर बीमारी, हर तकलीफ, हर समस्या निकल जाएगी। आमीन। और तुम निरंतर प्रभु में आनंदित रहोगे। किसने तुम्हारा आनंद चुराया? शैतान आया है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु आया है जीवन देने, वो भी बहुताय का जीवन। और यीशु कहता है, मैं मेरा आनंद तुम्हें देता हूं। परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है, तुम कमजोर नहीं हो सकते। आमीन। इसलिए परमेश्वर का, अभी हम प्रार्थना, फिलिपियंस का 4:6-7 में क्या लिखा है? हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। अभी यहाँ पर जब हम प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर का वचन साफ कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने बैठे हो तो प्रार्थना में क्या परमेश्वर ने क्या कहा है? प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाए। तुम्हारी जो प्रार्थना निवेदन है वो परमेश्वर के सामने बोलते हैं ना, धन्यवाद के साथ लेके आओ, कुड़कुड़ा कर नहीं। प्रभु ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। परमेश्वर को सवाल मत करो, परमेश्वर को है ना तुम ऑर्डर मत दो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने जो लाया है वो धन्यवाद से भेंट चढ़ाओ। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने भेंट लाना है। पिता ने, यीशु ने जब 5000 को भोजन के लिए प्रार्थना किया, 5 रोटी और 2 मछली, तो उसने क्या कहा? पिता धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। उसने सिर्फ धन्यवाद दिया। 5000 का समस्या था, भोजन का समस्या था कि इन कैसे खिलाए, लेकिन यीशु ने क्या कहा? खाली रोटी ली और उसने धन्यवाद दिया। यानी पिता के सामने यीशु ने क्या किया? धन्यवाद के साथ विनती को परमेश्वर के सामने लाया, और परमेश्वर ने क्या किया? चमत्कार किया। प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाना है, निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आना है, कुड़कुड़ा के नहीं। तब क्या करता है? तुम्हारे बोलता है विवेक को, वो शांति, परमेश्वर ऐसी शांति देता है जो तुम्हारे हृदय में और विवेक को सुरक्षित रखे। देखो प्रार्थना में ये सामर्थ्य है। सबसे बड़ा हमारा विवेक शुद्ध होना है और हृदय में शांति होना है। आमीन। ये 2 सही रहेंगे तो आपका शरीर भला चंगा रहेगा। आमीन। और ये किस में मिलता है? धन्यवाद के साथ। परमेश्वर के सामने प्रार्थना में धन्यवाद के साथ जाने के बाद 2 चीजें होती है, आपका विवेक सुरक्षित रहता है और आपके हृदय में शांति रहती है। कितना भी समस्या है, लेकिन शांति आपका कोई चुरा नहीं सकता है। आपका शांति ही आपका चंगाई है, शांति ही आपका छुटकारा है, क्योंकि परमेश्वर का शांति आपके समझ से परे है। आप समझ नहीं सकोगे। इर्द गिर्द में सब कुछ हो रहा है, आपके आजू बाजू में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है, वचन कहता है, मैं दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। आमीन। दाएं 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे, फिर भी उनके सामने मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अच्छा भोजन तृप्त करूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शांति जो हमारे बिल्कुल समझ से परे, तुम समझ नहीं सकते। प्रभु इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर वो शांति है। वो शांति आपने नहीं कमाया, आपके दान धर्म से नहीं, आपके अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि प्रार्थना के द्वारा मिलता है। दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देकर उनकी विनतियों को लेकर आते हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें तो मैं शांति दूंगा ही, तुम्हारे समझ को भी मैं सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे विवेक को भी सुरक्षित रखूंगा। आमीन। कितना भला परमेश्वर है, क्यों हमें डरना है? सबसे भला परमेश्वर हमारा है। वो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, वो सदा हमारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का शांति। आमीन। अभी देखो, जब पाप हुआ लोगों ने प्रार्थना करना बंद किया। फिर से प्रार्थना कब शुरू हो गया? हम देखते हैं उत्पत्ति का 4 अध्याय 26 वचन। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम हेनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखो, फिर से परमेश्वर से लोग कब प्रार्थना करने लगे? जब शेत से, है ना, हेनोश उत्पन्न हुआ, फिर से लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। यानी कितना गैप हुआ प्रार्थना में। पाप हमें पूरी तरह से, है ना, एक मजबूत
गढ़ बनाकर रखता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पास वो हथियार है जो गढ़ों को ढा देने वाला। गढ़ों को ढा दो और प्रार्थना करो। आमीन। हम देखते हैं अभी हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 12:5। प्रेरितों के कार्य 12:5 हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम जाएंगे। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। प्रेरितों के कार्य 12:5। नहीं प्रेरितों के काम नहीं। 12:5 बंदीगृह में पतरस बंदी था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ देखो अभी प्रार्थना कैसे करना है, लो लगाकर। अगर कोई बीमार है तो तुमने क्या करना है? अरे वो मेरा पड़ोसी नहीं, मुझे कुछ परवाह नहीं। नहीं, लो लगाकर। पतरस जब बंदीगृह में था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और वहां पर पतरस बोलते बंदीगृह की नींव हिल गई। पतरस वहां से निकला। प्रार्थना में सामर्थ्य। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हलचल होना चाहिए। आमीन। आजू बाजू में हलचल दिखना चाहिए। प्रार्थना में सामर्थ्य है। मैं आपको कहती हूं, इस कोलोरी विलेज में बहुत कुछ समस्या थी। जिस दिन मैंने प्रभु को पाया, जिस दिन मैंने विश्वासी हो गई, आमीन, उस दिन मैंने ठान लिया एक कोलोरी विलेज के अंदर से हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। युद्ध करना शुरू किया। विलेज का नाम खराब था, शराब, सब जगह शराब थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना इस विलेज के लिए। और जैसे प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं नहीं जानती, तू मेरा पिता है, मैं तेरे पुत्र हूं। तूने कहा है जहां उजाला है अंधकार नहीं रह सकता है। ये शराब को तो निकाल। मुझे नहीं मालूम कैसे निकालेगा। हर घर घर में ये समस्या थी, लेकिन रोज मैं रात के समय प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उस समय से प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने विलेज को बदल दिया। हमारे विलेज में से शराब करना बंद हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद, हमारा विलेज बदल गया। गटारें खुली थी, वो सब बंद हो गई और विलेज सुधर गया। मैं बड़ाई नहीं दे रही हूं, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूं कि उसने मुझे चुना। मैं कौन थी? मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई परिवार, कोई पहचान नहीं था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना विलेज के लिए, हमारे नगर के लिए। तुम तुम्हारे नगर के जिम्मेदारी हो। आप जिस नगर में रह रहे हो, परमेश्वर ने आपको चुना है उस नगर को बदलने के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना इस विलेज को बदलने के लिए। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, लेकिन एक प्रार्थना ने बहुत कुछ किया। आज तक प्रभु कर रहा है। प्रार्थना के जरिए मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और मैं बड़ाई नहीं कर रही हूं, मेरे ताकत से मैं प्रार्थना नहीं कर सकती हूं। मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वो अनुग्रह के द्वारा मैं प्रार्थना कर सकती हूं।
मैं अपने ताकत से, अपनी शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर के नजरों में एक धूल हूं मैं, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उस धूल को उठाकर परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके महिमा के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, प्रभु धन्यवाद। आमीन। और परमेश्वर ने बदल दिया पूरी तरह से। कितने कितने लोग आकर उद्धार पाए। किसी की चीज खोते थे, विलेज के लोग यहां पर आके प्रार्थना करके उनकी चीजें मिलती थी, सिर्फ प्रार्थना के जरिए। बाइबल शॉप था, वहां पर कितने लोग आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहां पर भी उनको छुटकारा दिया, उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए बुलाया। मैं कुछ नहीं चाहती प्रभु, मैं एक ही मांगती हूँ, परमेश्वर मुझे बोझ दे लोगों के लिए प्रार्थना करने की। और परमेश्वर, जिस दिन मैं बोझ नहीं रहता, मैं परमेश्वर से और भी मांग, प्रभु मुझे बोझ दे प्रार्थना करने के लिए, लोगों की प्रार्थना के लिए। और परमेश्वर देता है। तो मांगोगे तो प्रभु देगा, सिर्फ मांगोगे। वचन में लिखा है, देखो यूहन्ना 14, 13 और 14 में क्या लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखो यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा। आमीन। किस लिए बोलते हैं, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे उसे मैं करूंगा। किसके लिए? सिर्फ अपने लिए? अपने लिए नहीं, स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए। वचन कहता है, तुम औरों की खेती सींचोगे, तुम्हारी भी सींची जाएगी। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे जीवन में आज जो भी हूं वो परमेश्वर का अनुग्रह से हूं, क्योंकि अपने लिए मैंने कभी नहीं मांगा। और परमेश्वर जो बोलते हैं औरों के लिए मांगते है ना, प्रभु उनको भी देता है। मैं निस्वार्थ से सेवा करो, निस्वार्थ से। मैं यहां पर बहुत साल से हूं, निस्वार्थ से सेवा करी, नाम के लिए। जिन्होंने पृथ्वी पर इनाम पाया, स्वर्ग में उनको कोई इनाम नहीं। इधर तुम्हें नाम मिला ना, तो फिर भूल जाओ। आमीन। ऐसा कार्य करो कि ये हाथ से करते हो तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए सिर्फ परमेश्वर की महिमा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु कहता है कि मेरे नाम से जो भी मांगो मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। और यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है, देखो, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हाँ, देखो परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? और चुन के सिर्फ चुना ही नहीं, उसने नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। अभी चुनने के बाद तुमको कुछ नियुक्त किया है। अभी ऑफिस में अगर बॉस ने आपको चुना है तो किसी कार्य के लिए, तो कार्य किस लिए? अगर तुम्हें मैनेजर करके चुना है तो तुम्हें मैनेजर का काम करना पड़ेगा। जो भी ऑफिस में है वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें नियुक्त किया गया है। तुम्हें किस लिए नियुक्त किया है? यहां साफ वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। किस लिए? जाकर फल लाओ। अगर तुम धर्मी हो, तुम विश्वासी हो, तो फल कहां है? तुम अगर अपने आप में दावा करते हो
कि प्रभु ने मुझे चुना है, तो परमेश्वर ने चुना है तो नियुक्त भी किया है। किस लिए? जाकर फल लाओ, और वो फल ऐसा होना चाहिए कि वो बना रहे। आमीन। वो बना रहे। देखो, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें देगा। पिता कब देगा? वो फल तुमने लाया है वो बना रहेगा, तब पिता से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। तुम बोलोगे मैंने दिया सुसमाचार, मेरा काम हो गया, पिता अभी मुझे दे, नहीं देगा। वो फल को बना रहना चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें लाने के लिए भी कहा है और उसको संभालने के लिए भी कहा है। आमीन। वो सिर्फ पास्टर का, लीडर का काम नहीं है, तुम्हारा काम है। तुमने लाया है ना, उसको बढ़ाओ, उसको बना रखना जरूरी है। तो उसके बना रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या तुम प्रार्थना करते हो? ला के छोड़ दिया, एक लावारिस की तरह बच्चे को जन्म दिया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। उसको संभालना भी जरूरी है, उस फल को संभालना जरूरी है। संभालने के बाद ही परमेश्वर कहते हैं तुम्हें फल देगा, तभी तुम कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आधा वचन खा जाते हो, बाद में बोलते हो पिता मुझे दे, मैंने काम किया। तो मजदूर हो। मजदूर हमेशा घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। बेटा पिता से नहीं कहता अभी तो मुझे दे, मैंने काम किया, नहीं, क्योंकि वो बेटा जानता है जो पिता का है वो मेरा है। आमीन। क्योंकि मैं नहीं भी मांगूंगा तो भी पिता मुझे देगा। आमीन। हम देखते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। अभी देखो रोमन्स 8 का 15 से 16 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप पालपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो, परमेश्वर खुद कहता है तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। आज जो तुम भयभीत हो, तुम डर रहे हो, समस्या से, बीमारी से डर रहे हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तुम्हें ले पालकपन का आत्मा दिया है। तब पहले तुम बिना बाप के थे, लेकिन अभी तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अब्बा पिता पुकारने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हमें एक नाम दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने हमें दासत्व से छुड़ाया, हमें ले पालक पुत्र बनाया, हमें परमेश्वर ने खरीदा यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें अब्बा पिता पुकारने का अधिकार मिला है। जब भी तुम पुकारो, अब्बा पिता का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, पिता सब कुछ है। जब तुम अब्बा पिता करके पुकारते हो, पिता वहां पर नहीं रहता, तुम्हारे पास आता है, तुम्हें गोदी में उठाता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, तुम्हें सांत्वना देता है। पिता का प्यार जिसने पाया, अब्बा पिता का, उसने सब कुछ पाया। इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता कहता है जिसने यीशु को देखा उसने मुझे देखा। आमीन। और यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा ही हम दोनों को तुम्हें मिला सकता है, और पवित्र आत्मा ने हमें अब्बा पिता पुकारने का अधिकार दिया। आमीन। इसलिए आत्मा स्वयं जानती है और वो आए भर भर कर पुकारती है। आमीन। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से भरकर। अन्य भाषा किस लिए दी गई? आत्मा में प्रार्थना करने के लिए।
जब भी तुम नहीं प्रार्थना करना जानते हो, परमेश्वर का आत्मा जो बयाने में तुम्हारे अंदर दिया है, वो पवित्र आत्मा आए भर भर कर प्रार्थना करेगा जो पिता की इच्छा के अनुसार है। आमीन। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना है। आमीन। और हमें अब्बा पिता करके पुकारने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आमीन। प्रार्थना एक है ना विशेष मुद्रा है। प्रार्थना एक है ना मुद्रा है। जैसे राजा किसी के ऊपर अगर हुक्म निकालेगा तो उसके ऊपर एक अंगूठी का चिन्ह लगाता है कि कोई बदल नहीं सकता, वैसे प्रार्थना एक मुद्रा है। जो प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर एक छाप लगाई जाती है कि ये व्यक्ति जो भी बोलेगा उसका करना ही पड़ेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक है ना स्टैंप लगता है कि जो भी तुम इस भवन से, इस जगह से जो भी तुम प्रार्थना करोगे वो हो जाएगा। सिर्फ जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर। इसलिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। एक स्टैंप लग जाता है, एक मुद्रा है। प्रार्थना एक मुद्रा है। आमीन। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण का 9:25। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने यह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने ठान लिया था कि सत्यानाश करे, लेकिन क्या किया? 40 दिन 40 रात है ना यहाँ पर प्रार्थना की गई। मूसा प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना किया, मुंह के बल गिरकर उसने विनती की। मूसा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और इज़राइल लोगों के ऊपर से क्रोध जो भड़क गया था उसको शांत किया। आमीन। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, जब जब इज़राइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध करते थे, मूसा दीन और नम्र होकर प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसकी सुनता था। आमीन। हालेलुया। ये मुंह के बल गिरकर उसने क्या किया? प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को क्षमा किया। देखो, तुम्हारी प्रार्थना किसी को परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकती है। इसलिए वचन में लिखा है, कोई बीमार है तो सभा के पुरनियों को बुलाओ, उस सिर पर तेल से अभिषेक करेगा। अगर वो पाप भी किया है तो उसकी क्षमा हो जाएगी। वो लोग प्रार्थना करेंगे, तेल से अभिषेक करेंगे। अगर वो सामने वाले व्यक्ति से पाप भी हुआ है तो परमेश्वर कहता है उनके प्रार्थना के कारण मैं उनको क्षमा करूंगा। मूसा के प्रार्थना के कारण मुंह के बल गिर के उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इज़राइल को क्षमा किया। परमेश्वर का वचन आज भी वही है, वही पैटर्न है। क्यों लिखा है? सभा के पुरनियों को बुलाओ, तेल से अभिषेक करो और उस शीघ्र चंगे हो जाओ। हमारे यहाँ भी जब बीमार थे, हमने भी तेल से अभिषेक किया। तेल का अभिषेक हर एक शैतान के जुए को तोड़ देता है। अगुओं का हाथ आकर आपके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। भले आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, लेकिन जिस सभा में तुम हो, जिस कलीसिया में तुम अटैच हो, उनकी प्रार्थना की जरूरत है तुम्हें। वचन को तुम तोड़ मोड़ नहीं सकते हो। वचन जो सीधा है वैसे ही तुम्हें पालन करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। घुटनों पर, आमीन। दूसरी बात, घुटनों पर प्रार्थना करना। आमीन। घुटनों पर प्रार्थना करना, झुककर प्रार्थना करना।
खड़े होकर प्रार्थना करना। देखो कितना पैटर्न है। घुटनों पर प्रार्थना करना यानी नम्र होना, नम्रता का चिन्ह है। झुककर प्रार्थना करना है ना। 2 देनदार थे, मंदिर में आकर एक पापी था, वो झुककर अपने आप को कबूल कर रहा था, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। एक कह रहा था मैं इतना दान देता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने उसकी प्रार्थना सुनी। झुककर प्रार्थना करना, आमीन। हाथ उठाकर खड़े होकर प्रार्थना करना। कभी कभी हम कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना करो। हाथ उठाकर प्रार्थना का मतलब है सरेंडर होना। प्रार्थना में तुम हाथ नहीं उठाओगे, ऐसे ही खड़े रहोगे। हाथ उठाने का मतलब है सरेंडर, समर्पित होना। क्योंकि परमेश्वर ने आपके शरीर में हर एक अंग को दिया है। हर एक अंग ने परमेश्वर से प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। हाथ उठाकर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए बैठकर नहीं प्रार्थना करना है। अगर कोई मिनिस्टर आपके पास आता है, कोई बड़े लोग आते, तो क्या बैठ के उसका स्वागत करते हो? आप खड़े होकर उसका स्वागत करते हो। तुम प्रार्थना कर रहे हो, पिता से प्रार्थना कर रहे हो, है ना। तुम अच्छा से आराम से बैठे हो, और परमेश्वर कहाँ बैठेगा? उसका आदर किधर? उसको खड़ा रहकर उसकी आराधना करना है। हाथ उठाकर कहना है प्रभु मैं सरेंडर होता हूँ, मेरे ताकत लेकर नहीं आ रही हूँ, सब कुछ मैं समर्पित होता हूँ, मेरे जीवन में तू आ और तू कार्य कर। झुककर खड़े होकर प्रार्थना करना, आमीन। हाथों को उठाकर प्रार्थना करना, ये क्या है? एक चिन्ह है हमारे ऊपर। आज यही मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, ये भीतरी मुद्रा है, ये हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए। ये किसी को देखकर नहीं हम कर सकते, ये हृदय से आना चाहिए। परमेश्वर को हाथ उठाकर आराधना करना, झुककर प्रार्थना करना, घुटने पर आकर प्रार्थना करना, मुंह के बल आकर प्रार्थना करना, ये नम्रता का चिन्ह है। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हृदय से करना है। तब परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना की मोहर तुम्हारे ऊपर लग जाएगी, और जो भी तुम प्रार्थना करोगे वो तुम्हारी सुनी जाएगी। क्या आप चाहते हो ऐसी प्रार्थना आपके जीवन में हो? और परमेश्वर वो प्रार्थना आपकी सुनेगा। मेरे पास बहुत सी गवाही है कि प्रार्थना के जरिए क्या क्या नहीं हुआ। एक बहन के तो सिर में ट्यूमर था, सिर्फ प्रार्थना किया, वो बिना ऑपरेशन से ट्यूमर निकल गया। उसका हाथ लकवे क्या था, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उसको आज्ञा किया, वो हाथ सीधा हो गया, आज भी सीधा है। प्रार्थना हर बीमारी को निकाल सकता है, हर समस्या को निकाल सकता है। क्या आज से आप नया एक शुरुआत करोगे पिता से प्रार्थना करना? तो हम खड़े होकर परमेश्वर से वो फिर से वो वरदान मांगे कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ राना मा शिखंदुरिया रबा। मेरे साथ एक गाना गाओ आप, बाद में हम है ना प्रभु भोज में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ राना मा शिखंदुरिया रबा शंदर बरबरिया रबा। हालेलुया हालेलुया। All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to thee my freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all.
तुझको मेरा धन्य उद्धार सब समर्पित करूं। हाँ प्रभु, आज हम वाचा बांधते परमेश्वर, हम समर्पित होते परमेश्वर। फिर से प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। जो भी परमेश्वर आज खो गए परमेश्वर, अपने प्रार्थना का समय को प्रभु, ओ प्रभु, ओ क्वालिटी टाइम परमेश्वर जो तुझे देना है वो नहीं दे रहे प्रभु। वो प्रार्थना समय प्रभु वापस आ जाए प्रभु, तुझसे तेरे साथ वार्तालाप करे परमेश्वर। ओ हम जैसे भी जिस स्थिति में भी प्रभु आपके पास समर्पित होते परमेश्वर। आप हमें प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। वो बोझ दे प्रभु कि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सके। ओ राष्ट्र के लिए परमेश्वर, देश के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम रोटी और दाखरस में भागीदार होने से पहले हम प्रार्थना करें। अगर कोई भी ऐसा पाप हो तो क्षमा मांगे ताकि इसमें उचित से भागीदारी हो सके। और औरों के लिए प्रार्थना करना, खुद के लिए प्रार्थना करना, आप परमेश्वर के साथ संगति रखना, आप परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको पालन करना हम सीखे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। पिता इस समय तेरे चरणों में आते प्रभु जी, तेरा शरीर और तेरा लहू लेने से पहले हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आप हमें जांच और फर्क रहे परमेश्वर, हमें इसमें उचित से लेने के लिए मैं अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। वी ब्लेस यू जीसस। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, ये तेरा शरीर और ये तेरा लहू है, इसमें भागीदारी होने के लिए मैं अनुग्रह दे प्रभु। जैसे इसमें हम खाते हैं पीते हैं, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहे, आपके दया हम पर बनी रहे प्रभु जी। आज जितने भी लोग विश्वास से लेंगे उनको 100 गुना आशीष दे, उनके शरीर में बले चंगे कर प्रभु, उनका शरीर को अष्टपुष्ट कर प्रभु जी, ताकि आपका महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हम सबको अनुग्रह दे, तेरा कलेश होने के नाते हमें इसमें भागीदार होने के लिए अनुग्रह दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अपने अर्पण को, दान और दशवान जो भी आपके पास है, जो आपका नहीं वो परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर आपका कोई चीजें नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर मांगते तो अपना चीजें मांगता है। जो उसके लिए जो अधिकार में बनता है वो मांगता है। सबसे पहला आपको मांगता है परमेश्वर। गॉड इज आस्किंग यू, गिव योरसेल्फ टू मी, आई विल मेक यू न्यू। हालेलुया। तुम अपने आप को दो, मैं तुझे नया बनाऊंगा। और जब तुम अपने आप को देते हो, परमेश्वर तेरा हाथ से जुड़े हुए हर चीजों को नया बनाता है और उसको आशीषित करता है। तुम देने वाले बनेगा, ना कि लेने वाला। उधार लेने वाला नहीं बनेगा तो उधार देगा। मसीहत की जिंदगी में यही चीजें होती हैं। अब परमेश्वर जब धन देता है उसके अंदर दुख नहीं होता है। When God bless you with a financially, He will not add sorrow. हालेलुया। उसमें आनंद रहती है। तो जो भी आप उठा रहे बैठे, जो भी आप उदार मन से परमेश्वर को दे, जो प्रेम करते हो, उसके बदौलत आप देना चाहते हो, क्योंकि आप आशीषित हो जाए, आपका घर में आपके खत्ते भरे रहे, आपका शरीर भले चंगे राष्ट्रपुष्ट रहे। तो देते तो सब सोच समझ के देना, उसके अंदर प्रेम बने रहे, घनिष्ठ प्रेम, अगापे प्रेम होने। मसीह के लिए अगापे प्रेम होना जरूरी है, जो अनकंडीशनल लव बोलते हैं उसको, असीमित प्रेम, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। पिता मैं धन्यवाद देता जितने भी लोग अपने दान और दशमांश को उठाया है,
और जो तेरे लिए परमेश्वर देने के लिए अपने दिल को खोल कर दे रहे हैं और मन हर्षित है प्रभु जी, चेहरे में उदासी नहीं लेकिन मुस्कुराहट है, ऐसे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो दे रहे उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो नहीं दे रहे उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो धन्य देने को तो सिखाएगा और उनका आशीष कर प्रभु, उनका दान और दशमांश के ऊपर जो तेरे राज में बोलता है 100 गुना आशीष को पाएगा। जो आपके वचन में लिखा है वैसे प्रमाण होने दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बनी रहे। आमीन। आप भले चंगे अशुभुष्ट है, प्रभु आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन को पकड़े रहे कि आप हरे मुसीबतों से, हरे परेशानी से परमेश्वर विजय देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु का शांति आपके साथ बनी रहे। शलोम शलोम।